जटायु जी रावण को कहते हैं, अरे दुष्ट, वही खड़ा रह, तू जानता नहीं है श्री रामचंद्र जी महाराज के भुजाओं का बल तूने अभी तक, तू उससे परिचित नहीं है। सीता माता को कहते हैं कि बेटी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लाऊंगा। और यहां राम लक्ष्मण वन वन भटक रहे हैं, लेकिन उनको क्या पता कि रावण पहले से ही हर कर ले गया है। जटायु के साथ लड़ाई होने लगती है। अच्छा, जटायु जी निडर हैं, डरे नहीं कि भाई एक होता है ना कि आसपास लोग हैं, अब इतने बलवान रावण को कैसे अब ललकारें, थोड़ा सा मन में भय है, डर है। बाहर से है रावण दुष्ट, पापी, नीच, अधम, निर्लज, और जब पास जाए बोले थोड़ा सा समझौता करना पड़ता है, गुस्सा मत होइएगा। लेकिन जटायु जी नहीं डरे। अब रावण बड़ा क्रोधित होता है, जटायु जी को कहता है कि लगता है कि अब तू मेरे हाथों रूपी तीर्थ में मरना चाहता है, तो आजा। जटायु जी आते हैं, लड़ाई होती है, इतनी चोंच मारते हैं, इतनी चोंच मारते हैं कि रावण के बदन में छिद्र पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी अंत तक वो लड़ते रहे। बूढ़े थे, परंतु उनके हृदय का आत्मबल प्रबल था। नहारे वो उस दुष्ट रावण से जबकि शत्रु सबल था, नहारे वो उस दुष्ट रावण से जबकि शत्रु सबल था, क्योंकि उस भक्त जटायु के हृदय का आत्मबल प्रबल था। इसीलिए अगर हृदय में सीताराम हो तो विश्व का कठिन से कठिन कार्य भी एक मनुष्य के लिए संभव हो जाता है। और यही संदेश प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने दिया कि मनुष्य क्या क्या युक्ति लगा सकता है। उन्होंने वानरों की सहायता ली कि अगर रावण का अंत करना है, इन निशाचरों का अंत करना है, तो मनुष्य स्वरूप तो अब लीला करनी है। और इसीलिए उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि मनुष्य के लिए कुछ भी संभव है। अच्छा, अगर इसको जीवन से जोड़ें तो भगवान ने हमें सब कुछ दिया है उपयोग करने के लिए। कान दिए हैं सुनने के लिए, आंख दिया है, कान दिए हैं, और हमें हाथ दिए, पैर दिए हैं। परंतु जब मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो उनका गलत उपयोग करने लगता है। आंखों से गलत दृश्य देखने लगता है, कानों से गलत सुनने लगता है, और आजकल यही हो रहा है। इसी में सुधार की आवश्यकता है। और ये कैसे हो? तो एकमात्र सहारा वो है श्री सीताराम जी का भजन। और वही अंत समय भक्त जटायु ने किया कि जब उनके पंख कटे तब भी उनका आत्मबल नहीं टूटा। गिरते गिरते में जप रहे थे, सीताराम 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 का जप करते करते, स्मरण करते करते वो पृथ्वी पर आ गिरे। राम लक्ष्मण ने देखा, अरे लक्ष्मण जी को श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, ये तो जटायु है। गोद में बिठाते हैं, सिर सहलाते हैं, कहते हैं लक्ष्मण कोई औषधि है जिससे इनके पंख ठीक हो सकते हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु, सीता माता के विरह में मुझे और कोई सुधि ही नहीं, मुझे और कुछ सूझ ही नहीं रहा, मैं अंधा हो गया। दीन मलिन अधीन है अंग, व्यंग पर्योक्षति खिन्न दुखारी।
दीन मलीन अधीन है अंग विहंग, पर्योक्षित खिन्न दुखारी। राघव दीन दयाल कृपाल की देख, दुखी करुणा भई भारी। और गीध को गोद में राख, कृपा निधि नयन सरोजन में भरी वारी। और बार ही बार सुधारत पंख, जटायु की धूरी जटान सोझारी।